हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं एक यूनिक से टॉपिक के बारे में कि सर आज ये वीडियो आप ऐसी वीडियो कभी नहीं लेकर आते और आज ऐसा वीडियो लेकर आए हो, मतलब कुछ तो होने वाला है। जी हाँ साथियों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि सर गैस पेपर से कुछ भी नहीं मिला। इस काले सच को आप पहचान लीजिएगा, इस काले सच को जानिएगा। इसके साथ में कि सर मेरे को ये वीडियो, सर अभी तो आप लाइव आ रहे थे, अभी आप जस्ट ये वीडियो बना रहे हो, ऐसा क्या हुआ कि आप ये वीडियो बना रहे हो? बेटा इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन आप सभी को पता है, जो देख रहे हैं उन सभी को पता है कि सर गेस पेपर में से कुछ मेरे को, जैसे कि 100% अगर मैसेज आए तो उसमें से 50% के तो ऐसे आ रहे हैं कि सर गेस पेपर में से कुछ भी नहीं मिला, और इसके साथ में ही 50% के आ रहे हैं कि सर सब कुछ मिल गया, और इसके साथ में ही कि सर कुछ बोल रहे हैं कि सर बड़े क्वेश्चन नहीं मिले। गेस पेपर आपने करवाया था, इसके साथ में आपने जो भी क्लासेस ली, 4 क्लासेस ली, कुछ भी नहीं मिला सर, 1% ही नहीं मिला। बेटा मैं भी यही मानता हूं कि कुछ भी नहीं मिला, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिला, फिर भी मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अब इसके साथ में ही एक बच्चे से मैंने सुना कि सर अपनी कॉलेज के जो बच्चे हैं वो आपको खरी खोटी सुना रहे थे कि भैया उनकी वीडियोस देख रहा है और इसके बाद में क्या नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन नहीं आया। एक भाई साहब का मेरे पास में कॉल आता है और बाद में क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है कि सर आपने पेपर तो देख ही लिया होगा। जी हाँ साथियों, देख ही लिया, आपने दिखा दिया। इसके साथ में कि सर ऐसा क्या हुआ कि आज कुछ क्वेश्चन ही नहीं आए। मैंने कहा कि बेटा मैंने पेपर तो एनालिसिस कर लिया है, मैं सबको तो कॉल पर बताने वाला नहीं हूं, पर अब बताऊंगा मैं कि क्या है क्या नहीं है, ये सच्चाई बताऊंगा गेस पेपर वाली, ठीक है। और जिसकी क्षमता है आंखों से देखने की और कानों से सुनने की, वो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। जिसने अगर वीडियोस देखी थी और वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलने की हिम्मत रखता है कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं मिले, तो वही चीजें मैं रिपीट करने के लिए, क्योंकि माइंड थोड़ा सा काम करता है और वो माइंड की सारी बातें मेरे अभी है कि मैंने क्या बताया था उस टाइम कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से कैसे पुटअप होंगे और कहां से पुटअप हुए और कौन से पेपर से कौन सा क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले प्यारा सा अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया और शानदार से क्वेश्चन की बात करता हूं, जैसे मैंने बताया वैसे ही बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉन एंटरप्राइज, मतलब बात करते हैं चेंज करने से डरते हैं। बेटा परिवर्तन करने से डरते हैं, पहले की तरह हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे सर। तो समझ गए होंगे, जो वीडियो लिए थे वो समझ गए होंगे, यही लाइन मैंने उस टाइम बोली थी। इसके साथ में मोटिवेशन की बात करते हैं कि सर जो अपने क्या होते हैं, जो अपने उद्यमिता बोले तो जो अपना एंटरप्राइज है, जो उद्यम है, उद्यम में क्या करते हैं लोग, काम करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित करना। क्या करने के लिए? अरे कार्य करने के लिए प्रेरित करना क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि सर प्रोजेक्ट वाला नहीं पढ़ाया आपने। बेटा मैंने क्या लाइन बोली थी प्रोजेक्ट के लिए, बता देता हूं। मतलब जितना भी अपन क्या करेंगे, जितना भी अपन आगे कोई एंटरप्राइज करेंगे, जैसे कि अपन बात करते हैं कोई डेयरी का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले उसका पूरा प्रोजेक्ट बना लो कि पहले क्या करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, कॉस्ट कितनी लगेगी, टाइम पीरियड कितना लगेगा, बताया था सेम, शायद एज इट इज ऐसा ही बताया होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में बताया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। मेरे हिसाब से ये भी बाहर नहीं आया कि सर अभी रुको, हम जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना उनमें आपसे पूछेंगे कि कहां से क्वेश्चन आया, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है प्रोडक्ट मिक्स। अरे सर प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? अरे मार्केटिंग पढ़ाई थी क्या? अरे जब अपने क्राइसिस मैनेजमेंट होता है या जो बिजनेस का एंटरप्राइज का जो मैनेजमेंट होता है, उसमें मैंने पढ़ाया था क्या, मार्केटिंग। मार्केटिंग में 3 चीजें बोली थी बेटा, जब भी आपका कोई प्रोडक्ट बिके नहीं तो क्या करना, उसका प्लेस चेंज कर देना, उसका प्लेस चेंज कर देना, उसका आप फॉर्म चेंज कर देना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर दो प्रोडक्ट में जिससे आपका प्रोडक्ट क्या होने लग जाए, बिकने लग जाए। दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। कि सर ये तो सही है, ये तो आपने बता दिया, मतलब हमारे को पता है कि आपने क्या कर दिया, ये तो सारी चीजें। अरे एक एग्जांपल ये भी बताया था, अमूल वाला एग्जांपल भी लिया था, दूध नहीं बिक रहा, दही बना दो, घी बना दो, बताया था क्या प्रोडक्ट मिक्स सही है। अब आता कि सर इन्वेंट्री नहीं बताया आपने। क्या नहीं बताया? इन्वेंट्री। अरे जो अपन रिकॉर्ड रखते हैं, कंपनी कोई भी रिकॉर्ड रखती है तो उसमें कच्चा माल, तैयार माल, अधूरा माल, ये सारी चीजें लगती है, तो उसको बोलते हैं माल की सूची, स्टॉक
स्टॉक, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। चलो नहीं बताया, ठीक है, इतना क्लियरली से मैंने शायद इस पर जोर नहीं दिया था कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, छोड़िएगा। अब इसके बाद में मैंने जोर दिया था बेटा लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट की। सर एग्जांपल बताओ, आपने क्या कहा था उस टाइम? बेटा पहले तो मैंने कहा था मूल उत्पाद, कोर प्रोडक्ट, फिर बताया था एक्चुअल प्रोडक्ट, फिर बताया था ऑग्यूमेंटेड। मतलब जैसे कि कोई एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे ही कोई मोबाइल है, मोबाइल में क्या होता है, एक तो कॉलिंग की सेवा होती है, ठीक है, वो कोर प्रोडक्ट हो गया। इसके साथ में मोबाइल का जो पूरा सेट है उसको एक्चुअल बोल दिया, और इसके साथ में उसकी कोई वारंटी वगैरह मिलती है तो उसको ऑग्यूमेंटेड बोल दिया। सेम एज इट इज ऐसे कैसे बताया था, ठीक है। इसके बाद में आता है कि सर ये क्या आ गया, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट आ गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अरे क्या कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई सर्विस है, उसको कैसे आप जो उद्यम है, जैसे कि बात करते हैं अपने कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाओगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे। तो मार्केटिंग का तो कितना मैनेजमेंट पढ़ाया था, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट में भी पढ़ाया था, ठीक है। इसके साथ में कि सर बैलेंस शीट नहीं पढ़ाया, बैलेंस शीट में ऐसा पढ़ाया था भैया, एक तो ओल्ड पेपर सोल्यूशन वाली भी ये था, एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये किस में रखते हैं, एसेट्स भी बताया था कि एसेट्स क्या होता है, एसेट्स की बात करते हैं आपके पास में जो संपत्ति है, लाइबिलिटीज की बात करते हैं आप जो देने वाले हो, आप जो देने वाले हो, बैंक से कोई उधार लिया हुआ है, कि सर हमने नहीं पढ़ी और आपने भी चलो कोई दूसरी वीडियो में बता दिया तो इसको हम नहीं मानेंगे, ओके, दो को छोड़ दो। इसके बाद में बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बेटा दो प्रकार की बताई थी, एक फिक्स्ड बताई थी, एक वर्किंग। अब दोनों का एग्जाम्पल भी बताया था। फिक्स्ड की बात करते हैं कि जैसे कि मैंने क्या बना लिया बेटा, मेरा कोई क्या है बिजनेस है, डेयरी का बिजनेस है, वहां पर मैंने बिल्डिंग बना ली, वहां पर मैं कोई क्या ले आया, पशु ले आया, वहां पर मैं कोई ट्रैक्टर ले आया, तो यह फिक्स्ड, भवन, मशीनरी, भूमि वगैरह ले ली। एक होता है वर्किंग, डेली आप रॉ मटेरियल ला रहे हो, डेली आप किसी को मजदूरी दे रहे हो, वो वर्किंग कैपिटल होती है। इनके बारे में भी डिटेल से बताया था, डिटेल से पूछा हुआ है। इसके साथ में ही बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो बेटा अलग से आपके नहीं दे रखा है, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी और इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी तो शायद ये मैंने नहीं बताया होगा। टॉपिक वाइज वाली जो क्लासेस है ना उसमें बताया होगा कि अपन क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी मार्केट होता है, उस मार्केट को अपन जैसे कि ये पैसों वालों का मार्केट है, ये कम पैसों वालों का है, ये बूढ़ों का मार्केट है, ये नहीं, ये बच्चों का मार्केट है, ये इस एरिया का मार्केट है, ऐसे उनको मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, उसको मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। फिर आता है कोई भी एंटरप्राइज का कैसे मैनेजमेंट करोगे, अरे उसकी प्लानिंग कर रहे हो, उसकी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग, ये सारी प्रोसेस बताई थी एंटरप्राइज के मैनेजमेंट की। फिर इसके बाद में कि सर पैकेजिंग, अरे पैकेजिंग में अपन कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट को पूरा तैयार करते हैं तो लास्ट में उसको पैकेज करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई बाहर नहीं है कि सर डेफिनेशन में तो नहीं है, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम अच्छे से जान गए कि सर इसमें तो कोई बाहर से नहीं है। अब आ जाओ सर आप, पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब अपने को एंटरप्रेन्योर्स के टाइप बताए थे। मैंने कौन कौन से बताए थे, बस ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर ये बता दो कि सर आपने इनोवेटिव बताया, इमिटेटिव बताया, फेबियन बताया, ड्रोन बताया। इनोवेटिव जो नया करता, इमिटेटिव नकल कर लेता, फेबियन की बात कर धीरे धीरे अपनाता है, और ड्रोन की बात करते हैं बिल्कुल एकदम क्या होता है, नकटा होता है बेटा, बिल्कुल भी क्या नहीं करता है, पुराने तरीकों से ही चलता रहता है, बदलाव की सोच ही नहीं रखता है, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में वर्गीकरण हो गया, ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, वर्गीकरण। यहां पर वैज्ञानिक का नाम दे दिया, इससे कंफ्यूज हो गए क्या, अरे इससे कंफ्यूज हो गए क्या कि सर ये वैज्ञानिक का नाम दे दिया इसलिए हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। चार प्रकार थे, वही थे इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन, ड्रोन, ये चार ही तो बताए थे, इन चार को बढ़िया तरीके से करिए थे। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर की, सर आगे आपने चलो ये तो बता दिया, इसमें तो हम कुछ तो कंफ्यूज हो गए, कुछ ने करिए आया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दीर्घकालिक योजना, और इसके साथ में ही एक क्या होती है, शॉर्ट टर्म। अरे बेटा ऐसे बताओ मेरे को, दीर्घकालिक किसकी योजना बना रहे हो, किसकी बना रहे हो, सर को गिराने की, सर को ये कॉल करके ये बोलने की कि सर अपन बात करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन नहीं है, ये बोलने की नहीं बेटा। जैसे कि बात करते हैं कोई अपना एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज में दो प्रकार की योजना बनती है, एक लॉन्ग टर्म जिसमें बात करते हैं 3 से 5 साल, मैंने ड्यूरेशन भी बताया था, ठीक है। और इसके साथ में ये अपने क्वेश्चन भी ओल्ड पेपर्स में बताया हुआ है ऐसे कैसे। एक क्या होता है लॉन्ग टर्म होता है, एक अपने पास में क्या होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में बात करते हैं 1 साल की बना ली, 1 दिन की, महीने की। जिसने अगर क्लास ली है ना अच्छे से ध्यान से, उसको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन अपन ने करवाया है, सोल्व करवाया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म मतलब एक तो लंबे समय के लिए करते हैं, और एक क्या करते हैं जिसमें किस पर फोकस करते हैं, लंबे की बात करते हैं, एक डेली चीजों का ध्यान रखते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म में बात करते हैं फैक्ट्री की अपने को क्या करनी है, ब्रांड बनानी है, ब्रांड वैल्यू बनानी है। इसके साथ में
डेली वाली की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें सेल्स बिक्री का टारगेट रखते हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस में बताया था आपदा आ गई, संकट आ गया अपने बिजनेस पर, लास्ट ही लास्ट वाला टॉपिक था कि कोई भी अपने क्या आ गया, संकट आ गया। संकट मार्केटिंग से रिलेटेड भी आ सकता, मेन पावर अभी बताए थे। एक बच्चे ने कहा कि सर मेन पावर वाला तो नहीं बताया ना। अरे फिर मेन पावर वाला उसको बताया ना कि भैया ये चीजें थी और ये चीज मैंने वहां पर बताई थी मेन पावर का। मैंने उसको पूछा कि बेटा मेन पावर क्या होता है, कि सर मेन पावर बताऊं क्या क्या होती है, एक वह व्यक्ति जो क्या कर लेता है, बिजनेस चला लेता है। अरे भैया मैंने कहा कि तूने देख ली बेटा, तूने देख ली क्लास, तूने पक्का क्लास देखी है तब तू मैन पावर को डिफाइन किया है। ठीक है, मेरी भाषा को समझ पा रहे होंगे आप, मेरे लहजे को, मेरे इमोशन को समझ पा रहे होंगे जो बच्चे क्लास लिए थे। ठीक है, मैन पावर की डेफिनेशन कोई आपको ऐसे बताए तो आप क्या समझोगे उसका, कि क्लास लिया था या नहीं लिया था। तो देखो यहां पर बात करते हैं, दीर्घकालिक वाला हो गया। अपन बात करते हैं क्राइसिस। क्राइसिस में प्रोडक्शन, मैन पावर, इनसे रिलेटेड क्या आ जाता है, कोई संकट आ जाता है। जैसे कि अपने जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो भग गए भाई साहब, कोई बाहर से क्या आ गई, कोई ऐसी आपदा आ गई, मतलब कोई भी संकट आ गया अपने बिजनेस पर, उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि सर ये चौथा भी आपने बता दिया, मतलब आप तो बड़े तेज निकले सर, चौथा भी बता दिया, मतलब सारे मिल गए यहाँ तक तो। हाँ बेटा आप बता दो कि कौन सा नहीं मिला। फिर इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। सर ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। अरे कौन ने बताया था, ऐसे हाथ रख के कौन, किसने बताया था। आइडिया जनरेट होगा, अवसर देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है, फिजिबिलिटी देखेंगे कि ये व्यवहार्य है कि नहीं है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, टेक्निकल फाइनेंशियल मार्केट के लिए अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता। बिजनेस प्लान मतलब आगे का कितने कॉस्ट आएगी, क्या चीज़ आएगी, रिसोर्सेस कलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे, फिर इसकी ग्रोथ पर ध्यान देंगे। तो ये अपने पास में क्या होता है बेटा, ये अपने पास में होती है एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी प्रोसेस है। फिर इसके बाद में आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की बात करते हैं, ये वाला मैंने सीधा नहीं बताया होगा कि सर बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग वाला नहीं बताया होगा, चलो छोड़ दो इसको कि मैंने नहीं बताया। वैसे बुक कीपिंग को पता है, मैंने बताया था कि क्या 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 बताया था कि केस बुक, जो केस आ रहा है उसको अलग लिखते हैं, परचेज कर रहे हैं उसको अलग लिखते हैं, जर्नल, लेजर, ये सारी चीज़ें उसी में मैंने उसमें गेस्ट पेपर में भी दिया था। ठीक है, जर्नल दिया था, लेजर दिया था। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो बुक कीपिंग ही होती है, मतलब उसमें जानकारी लिखते हैं अपन। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। प्रॉफिट लॉस सारी चीजें अपन लिख लेते हैं। इसके बाद में कि सर ये वाला नहीं बताया, फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केटिंग, मतलब अपन बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं बताए, बिल्कुल नहीं बताए बेटा, ये वाला नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये वाला टॉपिक अपने अंदर है ही नहीं। मतलब अपन बात कर सकते हैं मार्केट के में सेगमेंटेशन में आ सकता है, पर वैसे अपने ये टॉपिक सीधा सीधा नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मिला क्या, अरे मिला क्या कि सर ये दो मिल गए ना, दो कहाँ मिल गए रे भैया। बुक कीपिंग की बात करते हैं तो लेजर के बारे में नहीं बताया, जर्नल के बारे में नहीं बताया, ऐसे नहीं बताया कि जो बुक्स होती है उनमें अपन क्या लिखते हैं, एक में तो आने वाले लिखते हैं, एक में जाने वाले, एक में खर्च हुई, वो सारी चीजें अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला अपने सिलेबस में नहीं था, मार्केट सेगमेंटेशन अपने सीधा सीधा सिलेबस में नहीं दे रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर, बात करते हैं तो अब की सर ये बता दो आप तो कि सर मैन पावर वाला कहाँ बताया। अरे भैया मैन पावर सुनो, आराम से सुनो। मैन पावर की मैंने ऐसे कहा था कि नहीं कहा था कि कोई भी अपना बिजनेस है, कोई भी अपना बिजनेस है तो उसमें लोग काम करते हैं क्या रे, लोग काम करते क्या, मेन पावर का मैनेजमेंट बताया था कि मेन पावर को कैसे सेलेक्ट, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको उसके बारे में बताते हैं, उनकी हायरिंग करते हैं, नहीं बताया क्या मेन पावर के बारे में। मतलब है अपने संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपने लोग काम करते हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स वगैरह वो सारी चीजें क्या होती है, मेन पावर। एक ने क्या कहा कि सर बिजनेस की स्टार्ट करने की क्षमता को ही कहते हैं। अरे भैया जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि 10 लोग मेरे इस यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको कहते हैं मैन पावर। क्या कहते हैं, मैन पावर कहते हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं, किस टाइम पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उनकी जॉब है, वो सारी चीजें क्या होती है बेटा, मैन पावर होती है। ठीक है, इसके बारे में बताया था मैंने, मैन पावर को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है, क्या इनका टारगेट होता है, कैसे इनको मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें शायद बताई थी। याद आ गया होगा मैन पावर वाला, और नहीं भी आई है ना तो एक बार जो वन शॉट वाली क्लास है। हाँ इतना मैं कह सकता हूं कि जिसने क्लास नहीं ली, जिसने क्लास नहीं ली या फिर नोट्स नहीं बनाए,
सॉरी क्लास नहीं ली, या फिर जिसने ओनली पीडीएफ से पढ़ा, नोट्स की पीडीएफ से पढ़ा, तब हो सकता है, तब थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें, अरे मेन पावर से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कैसे कर पाओगे? एक बार रीडिंग लगा लिए, मेन पावर क्वेश्चन आ गया, पूरा बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे? जब समझोगे ही नहीं तो कैसे, कहां से लिख के आओगे रे भैया? ठीक है, तो जिसने क्लास ली है वो आराम से लिख के आया। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है। अरे प्रोजेक्ट साइकिल का मतलब क्या होता है? माथे में आइडिया आया और पूरा कंप्लीट हो गया, इवोल्यूशन कर लिए पूरे प्रोजेक्ट का। माथे में एक आइडिया आया था छोटा सा, और उसको पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया और उसका इवोल्यूशन कर लिया। ठीक है, उसकी पूरी लाइफ को अपन ने देख लिया। ठीक है, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट का साइकिल आ जाएगा पूरा। ठीक है, प्रोजेक्ट का क्या आ जाएगा? साइकिल आ जाएगा। इसके बाद में जो भी मैंने बताया था ना वर्किंग कैपिटल, तो वो वर्किंग कैपिटल वाला आ जाता है। किसका आ जाता है बेटा? वर्किंग कैपिटल वाला आ जाता है। कि सर ये भी मिल गया। वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो जो डेली होता है वो आपने अभी डेफिनेशन के साथ में बताया था, वही चीजें होती है। अभी और भी आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं, सबका रिप्लाई करूंगा। पर इसके बाद में अपने पास में आता है कि अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई उद्यमिता है तो जन्म देने की एक प्रक्रिया। मतलब उद्यमिता, उद्यमों को जन्म देने की एक प्रक्रिया लिखो। मतलब उद्यमिता, उद्यमिता किसको बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप है। मतलब ये क्या देते हैं? जन्म देते हैं। किसको देते हैं? ये उद्यमों को जन्म देते हैं। अरे उद्यमिता की बात करते हैं, एक प्रोसेस, जैसे कि मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस पूरी कर ली। ठीक है, तो ये किसको जन्म दी? एंटरप्राइज को ही तो दी। ठीक है, तो इसकी प्रोसेस पूछ रहा था कैसे देती है। अरे तो कैसे? पहले लोगों को पूरे अवसर पहचानने के लिए, उनके माइंड में लाने के लिए, उनके लिए क्या देती है? उनके लिए पहले योगदान करती है, पूरी चीजों के बारे में बताती है, फिर अपने पास में क्या होता है? ये अपने पास में होता है उद्यमिता क्या देती है? जन्म देने की एक पूरी प्रोसेस होती है। मतलब पहले माइंड में पूरा विचार आएगा, मतलब पूरी प्रोसेस आएगी। ठीक है, कैसा कैसे उनके जन्म होगा। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है नए उत्पाद के विकास के लिए मार्केटिंग मिश्रण। मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स वाला बताया था क्या? अरे प्रोडक्ट मिक्स वाला बताया था क्या? ठीक है, मतलब आपको ये पूछ रहा था कि मार्केटिंग का मैनेजमेंट कैसे करें। मतलब मार्केटिंग नहीं बिके तो कोई प्रोडक्ट नहीं बिके तो क्या करोगे? प्रोडक्ट को चेंज कर दो, प्रोडक्ट का मिक्स कर दो। ठीक है, प्लेस चेंज कर दो, फॉर्म चेंज कर दो, कुछ ना कुछ चेंज कर दो। और बताया था सीधा का सीधा मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में आता है क्वालिटी कंट्रोल। अरे भैया जो अपने मैनेजमेंट के सारे टॉपिक गेस्ट पेपर में ऐसे कैसे दिए थे, वहां पर सीधा सा लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल आराम से देख लेना। ठीक है, सारी चीजें मैच कर लेना। अब मेरे को ये बताओ कि पेपर में और क्या रह गया? अरे पेपर में और रह क्या गया, मेरे को ये बता दो, क्या चीजें रह गई पेपर में? सारी चीजें आई है, एक का एक। कोई अगर चैलेंज कर सकता है इस चीज को तो मेरे पास में आइएगा। जो भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अपनी क्लासेस को, नोट्स को देख रखा है, उसका तो पेपर अच्छे से हुआ है। ठीक है, पर जो चैलेंज करने के लिए कि वो पढ़े ही ऐसे हैं, पढ़े ही ऐसी जगह से हैं जहां पर कुछ भी नहीं मिला, और फिर वो यहां पर मैसेज कर रहे हैं, तो भैया आ जाइएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, पर हमारे को बुरा कब लगता है? ये वीडियो मेरे को नहीं बनानी चाहिए थी। मेरे को वीडियो बनानी चाहिए थी अभी 5th सेमेस्टर वालों के आगे सब्जेक्ट है, उनकी वीडियो बनानी चाहिए थी। पर मेरे को वीडियो किस पर बनानी पड़ी? मेरे को प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स की वीडियो बनानी चाहिए थी कि ये वीडियो बने। पर बनानी किसकी पड़ी? मेरे को बनानी पड़ी इसकी। क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि ये थोड़ा सा बुद्धि का विकास नहीं हुआ। बुद्धि का विकास अगर थोड़ा सा हो जाता, थोड़ा सा सोच लेते। और मेरे को पता है जो पढ़े हैं वो जवाब नहीं दिए हैं, जो कम पढ़े हैं या इसके साथ में जो अपन से पढ़े ही नहीं है वो कॉल करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अरे सर की रिकॉर्डिंग क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा उससे? ये ठीक है, मेरे को बस इतनी सी मेरे गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़े। पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार भी देखना। आज तो चलो मैंने बता दिया, क्लेरिफाई कर दिया, आगे मैं नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। किसी भी साथी को फिर भी कोई दिक्कत है, नंबर लिख देता हूँ, बता देना। इतना सा पॉइंट बता देना कि सर ये बाहर गया है, इतना सा पॉइंट बता देना, इतना सा चिन्या सा पॉइंट बता देना कि सर ये बाहर गया है। ठीक है, 8690596638, ये चैलेंज समझो या कुछ भी समझो। देखो बेटा, हम रात दिन मेहनत करते हैं तो हमारे को भी बुरा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ में नहीं। जो रात दिन मेहनत कर रहा है, चलो उसका मिला भी नहीं, चलो अपना मिल तो गया बेटा, मेरा नहीं मिलता तो मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ा ना है। मैंने तो पूरा सिलेबस करवा दिया, मैंने तो सारी चीजें करवा दी। इसके बाद में गेस्ट पेपर मैंने तो ऐसे बनाया कि हाँ ये आ सकता है, फिर भी पूरा आया और उसके बाद में भी सुनने को मिला। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, किसी का नहीं भी मिले तो आगे ऐसे मत करना किसी को कॉलर रिकॉर्डिंग, उसको बुरा लग जाता है बेटा। ठीक है, कि वो जिनके लिए कर रहा है वही उसके बारे में ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, तो ओके,
मेरे को बुरा नहीं लगा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ पर्सनली, सब बढ़िया है, सबने अपना अपना दिया है और सबने अपना अपना बेस्ट किया है। ठीक है, इसी के साथ में इस वीडियो को स्किप करते हैं, बाकी देख लेना आराम से। ठीक है, कॉल कर देना बाकी बेटा, किसी की भी दिक्कत हो ना तो कि कमलेश्वर से बात करनी है, डायरेक्ट उन्हीं से बात करनी है। और बात का बुरा भी मेरे को क्यों लगा, क्योंकि बात भी मैंने की पे टीम वाले बोले कि सर आपने पेपर करवाया, उसमें से कुछ भी नहीं, कुछ तो बोल रहे हैं कि पूरा मिल गया, कुछ ऐसे बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ, तो भैया एक सिंगल लाइन भी नहीं है बाहर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।